नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। जनजाति गौरव दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ के जसपुर में प्रवास हुआ। वहां उन्होंने स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। यहां प्रतिमा का अनावरण और जनजाति गौरव दिवस में शामिल होना कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस की ओर से इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव है। इसे लेकर कांग्रेस का दृष्टिकोण अपनी जगह स्पष्ट है। एक टीवी डिबेट में मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कहते हुए सुन रहा था कि संघ प्रमुख आमतौर पर साल भर नहीं आते, लेकिन 2 महीने में छत्तीसगढ़ में उनका दूसरी बार प्रवास हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस के माथे पर जो बल पड़ा है। दरअसल कांग्रेस की चिंता इस बात को लेकर के भी है कि इससे हिंदूवादी माहौल बनने से वोटों का ध्रुवीकरण होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल दिलीप सिंह जुदेव द्वारा जो घर वापसी का अभियान चलाया गया था वह देश भर में विख्यात रहा। वे संसद के दोनों सदनों में सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहे। जुदेव परिवार का प्रभाव जसपुर और आसपास इस कदर है कि वहां लोग नमस्कार की जगह जय जुदेव कहते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस प्रतिमा के साथ लिखा है छत्तीसगढ़ की शान और नीचे लिखा है जय जुदेव। ऐसी कुछ तस्वीरें और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अनावरण के दौरान ये तस्वीरें हैं, किस तरह से लोग जोश से भरे हुए हैं। आप इस वीडियो को देखिए। इसके बाद इस वीडियो में शामिल आप कुछ प्रमुख राजनीतिक हस्तियों पर भी गौर कीजिएगा कि उनकी भूमिका उस वक्त क्या थी जब संघ प्रमुख इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। जुदेव परिवार इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। जुदेव परिवार के लोगों को आप देख सकते हैं कितने भावुक थे कुछ लोग, और वहां लोग जोश से भरे थे। लोग जय जुदेव के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। यहाँ पुष्प अर्पण के कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के भतीजे विक्रमादित्य सिंह जुदेव आपको नजर आ रहे होंगे। उनको एहसास हुआ कि डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कहीं पीछे खड़े हैं। वे हाथ पकड़ के उन्हें आगे लेके आते हैं और इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह भी पुष्प अर्पण करते हैं। यह कार्यक्रम नितांत निजी कार्यक्रम था, पारिवारिक कार्यक्रम था। इसी वीडियो में आप पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी देख सकते हैं जो पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। इन वीडियो से संदेश साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्णतः सामाजिक संगठन है जिसके अनेक अनुषंगिक संगठन हैं। राजनीति में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी का नेता चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, संघ के कार्यक्रम में वह पीछे ही खड़ा रहता है। आपने अनेक बार देखा होगा कि बड़े बड़े नेता मंच के सामने जमीन में या कुर्सी में बैठे नजर आते हैं। ऐसी कुछ तस्वीर आपको इस कार्यक्रम में भी नजर आ रही होगी जहां संघ प्रमुख के पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खड़े नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर रमन सिंह को भी जब जुदेव परिवार ने आगे आमंत्रित किया तब वे पुष्प अर्पण के लिए आगे आए। इस प्रतिमा अनावरण के बाद एक संदेश साफ निकल कर आया कि दरअसल दिलीप सिंह जुदेव की पहचान घर वापसी को लेकर की थी, जहां ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रलोभन और अंधविश्वास जैसे अनेक माध्यमों से खासकर आदिवासी और वनांचल क्षेत्र के लोगों को ईसाई बनाया जाता था। संघ इन्हें मतांतरण बताता है और आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे धर्मांतरण कहते हैं। मतांतरण या धर्मांतरण के इस कुचक्र के विरुद्ध दिलीप सिंह जुदेव जिस तरह से करारा प्रहार करते थे, वे खुल के लोगों से मिलते थे। राज परिवार में होने के बावजूद उनकी खास शैली थी। संघ प्रमुख ने अपने उद्बोधन में दिलीप सिंह जुदेव के बारे में कहा कि उनसे वे कई बार मुलाकात कर चुके थे, वे वीर थे, किस तरह से समाज में काम करते थे उनका भी उन्होंने बखान किया। अब चंद सेकंड में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के भी उन संबोधन को भी सुनिए। भगवान बिरसा का जन्मदिन और स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जी जुदेव जी की प्रतिभा का अनावरण, ये दोनों बहुत जुड़ी हुई बातें या इस सहयोग में जुड़ गई। क्योंकि दिलीप सिंह जी को मैं भी जानता हूं, 4-5 बार मिला हूं, कार्यक्रमों में 2 बार उनके साथ रहा हूं। एक वीर प्रकृति के व्यक्ति, निर्भय और ज्ञान, संपत्ति, सत्ता सब कुछ होने के बाद भी अतिशय विनम्र रहने वाले, ये होने के बाद भी मन का अपनेपन जो नहीं भूले और जनजातीय समाज के गौरव के लिए जो सदा खड़े रहे, ऐसा मैंने उनको देखा।
इस काम को वो बड़ा पवित्र मानते थे। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए आदिवासियों के भगवान कहलाने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को है। इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में याद किया जाता है। संघ प्रमुख 14, 15, 16 और 17 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। वे 15 नवंबर को महामाया नगरी अंबिकापुर में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। उसके पहले 4 जगह से विशाल पथ संचलन होगा। पथ संचलन यानी संघ के स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में अंबिकापुर में संचलन करेंगे, जहाँ उनका अनुशासन देखते ही बनता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि संघ प्रमुख अंबिकापुर के सुभाष नगर में सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय में सभा को जहाँ संबोधित करेंगे, वे वहीं प्रवास भी करेंगे। संघ के बड़े अधिकारियों की यह सादगी और अनुशासन और लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को समझना, समाज के लिए काम करना, यह चर्चा का विषय बना रहता है। आमतौर पर संघ को हिंदूवादी और राष्ट्रवादी संगठन ही जाना जाता है, लेकिन संघ के अनेक आयाम है जिसमें समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति की चिंता की जाती है। संघ के अनेक अनुषंगिक संगठन है। 15 तारीख को अंबिकापुर के कार्यक्रम के बाद 16 नवंबर को भी अंबिकापुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत रुकेंगे और 17 नवंबर को वे ट्रेन से जबलपुर चले जाएंगे। संघ प्रमुख के छत्तीसगढ़ प्रवास के अनेक राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। संघ प्रमुख पिछले महीने अखिल भारतीय समन्वय बैठक के लिए रायपुर आए हुए थे। वैसे तो उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अपने प्रवास के अंतिम दिन वे कौशल्या माता के मंदिर चंदखुरी गए। वहां की कई तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल की गई और उसके बाद अभी जब संघ प्रमुख जुदेव परिवार के बीच वहां प्रतिमा अनावरण के लिए आया, उसके बाद अंबिकापुर के कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। यहां से साफ तौर पर एक संदेश निकल कर आता है कि धर्मांतरण के विरुद्ध एक बड़ा संदेश दिया गया है। हालांकि इस विषय पर खुल के कुछ नहीं कहा गया। बीते साल 2021 में नवंबर में छत्तीसगढ़ के मथुरा द्वीप में एक सभा को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने साफ किया था कि हमें किसी की पूजा पद्धति से कोई बैर नहीं है। वहां उन्होंने संकेतों में धर्मांतरण के विरुद्ध प्रहार किया था। और अब दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा के अनावरण के बाद एक संदेश साफ निकल आता है कि हिंदुत्व के प्रतीक बने दिलीप सिंह जूदेव की जो विचारधारा है वही संघ की विचारधारा है। धर्मांतरण के विरुद्ध जिस तरह से दिलीप सिंह जूदेव के पुत्र प्रबल प्रताप सिंह अभी उस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं, घर वापसी अभियान में लगे हुए हैं। इसके पहले स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के दोनों पुत्र शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव और युद्धवीर सिंह जूदेव, दोनों की असमय मृत्यु हो गई। वे भी घर वापसी के अभियान में लगे रहे और अभी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव स्थानीय जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। विदेशी चंदों और पैसों से मिशनरियां भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरित करवाने में लगी है। सिर्फ जशपुर का इलाका नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अनेक सुदूर अंचल हैं। कवर्धा के सामने पंडरिया के आसपास के जंगल के इलाकों में कोई कुदूर एक जगह है जहां अप्रत्याशित रूप से दर्जनों चर्च बन गए हैं। और यहाँ हैरान करने वाली बात है कि ऐसे ऐसे गांव में चर्च बने हैं जहां एक भी ईसाई परिवार नहीं है। वहां की स्थानीय बेरोजगारों को पास्टर बनाकर इस काम में लगाया गया है, जिससे आदिवासी अंचलों की डेमोग्राफी साफ तौर पर खराब हो रही है। हालांकि ये सब काम इतने योजनाबद्ध तरीके से होता है जहाँ आदिवासी या किसी और जाति का व्यक्ति अपना नाम नहीं बदलता, उसका आचार व्यवहार एक जैसा रहता है। इसलिए यह समझना मुश्किल होता है कि वे वास्तव में धर्मांतरित हो चुके हैं। लेकिन ये साजिश चल रही है, डंके की चोट पे चल रही है, प्रलोभन के आड़ में ये जो कुछ भी चल रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता के लिए कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ आगमन से किसे राजनीतिक नफा नुकसान होगा, यह तो आकलन और विश्लेषण का विषय है। फिलहाल आप इस वीडियो में आदिवासियों के छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर शख्सियत नंद कुमार साय को भी नारे लगाते देख सकते हैं कि कितने उत्साह से करीब 74 साल के नंद कुमार साय युवाओं के जैसे नारे लगा रहे हैं। उनका उत्साह देखते ही बंद पड़ा था। इस तस्वीर से भी संदेश जाता है कि हमें हर हाल में बिंदास रहना होगा। राष्ट्रबोध के जन्मन से मैं चाहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें। विश्लेषण कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट करें और हो सके तो लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार।